गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू जिंदगी। आज हम लव यू जिंदगी की टोटली डिफरेंट और अलग तरह की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने शायद ही कभी खाया हो और कईयों ने खाया भी होगा। तो एनी गेसेस क्या है? डिज़र्ट है, स्टार्टर है, मेन कोर्स है या क्या है? कोई इंडियन ब्रेड से रिलेटेड है? गैस कीजिए। चलिए, गैस का हम कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं और मैं दिखाती हूँ कि आज मैं लव यू जिंदगी के चैनल में क्या बनाने जा रही हूँ। और मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने घर में ये कई सालों के बाद, बचपन में तो मैंने अक्सर खाया है। ये देखिए मेरे हाथ में है अरबी के पत्ते। जी हाँ, अरबी के पत्ते। इनकी भी बहुत ही टेस्टी ड्राई रेसिपी भी बनती है और ग्रेवी वाली रेसिपी भी बनती है। तो आज हम इन छोटे छोटे से देखें अरबी के पत्तों का पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। और वो भी आप हेल्दी वर्जन भी बना सकते हैं, और अगर आपको पूरी भाजी पकौड़े वाली क्रेविंग होती है तो आप इसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह के ये मेरे पास अरबी के पत्ते हैं, लगभग 10 से 15 हैं। पहले इनको वॉश कर लेते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। तो आ जाइए, वॉश करते हैं इसको। देखिए, एक एक पत्ते को आप दोनों तरफ से अच्छी तरह से वॉश करिएगा। इस तरह से सारी इसमें से मिट्टी या गंदगी जो भी है वो निकल जाए। इस तरह से आपको वॉश करना है। और आपको दोनों तरफ से, आगे से और पीछे से अच्छी तरह से एक बार क्लीन करना है। कहीं कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है या फिर मिट्टी तो नहीं लगी है। इनको रखते हैं साइड पे। एक बार अपने हाथों से हल्का सा ही ब्रश अप कर लीजिएगा। हम इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इसका जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है। बेसन हमें चाहिए लगभग 4 टेबलस्पून डाला है मैंने, थोड़ा 4.5 डाल देते हैं। साथ में डालते हैं इसमें पिसी कुटी हुई लाल मिर्च लिया है मैंने 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसके कलर पे मत जाइएगा, मसालेदानी में रखी थी तो बाकी मसालों के साथ वो गलती से बच्चों में से हल्दी मिक्स हो गया धनिया पाउडर में। और साथ में लिया है हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून। अब इसमें डालते हैं हम नमक स्वाद अनुसार, लगभग 3/4 टेबलस्पून। और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा इमली का पानी। आप इमली को लगभग आधे से 1 घंटा भिगो के रख लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी करना है, ये 1 चम्मच के आसपास मैंने इमली का पानी मिला लिया है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी इमली को सोख करके रखें, तो आप गर्म पानी में इमली को भिगो के रखिएगा। 15 से 20 मिनट में आपका इमली का रस जो है या जूस जो है वो तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ों को मिलाते हैं और अब हम इसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना शुरू करते हैं। साथ में देखिए, यहाँ पे मैंने गैस में बर्तन चढ़ा दिया है, उसमें लगभग 1/4 के आसपास पानी डाला हुआ है और स्टैंड रखा हुआ है। हमें इसको हेल्दी वर्जन में बनाना है तो स्टीम करना है। गैस को स्लो कर देते हैं क्योंकि पानी में हमारे ऑलरेडी बॉयल आने लगा है। थोड़ा सा और
ना ही आपको ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो पानी थोड़ा आराम से संभलते हुए डालिएगा इसमें, इस बैटर को तैयार करने के लिए। देखिए कोई लम्स नहीं होने चाहिए। हमारा ये बैटर भी तैयार हो गया। चलिए अब हम बैटर को रखते हैं साइड में और एक एक पत्ते ले लेते हैं। याद रखिए ये पत्तों का जो डंठल है इसको आपको निकालना है, इसका हमें अभी कोई इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी भी एक रेसिपी बनती है, वो भी मैं जल्दी अपने चैनल में शेयर करूंगी। और अब आपको क्या करना है, पहले सारे पत्तों के डंठल निकाल लेते हैं हम। इस तरह से साइड पे रखते जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप में से कितने लोगों को कुकिंग करना पसंद है और कुकिंग करने में मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ कई सारी चीज़ें मैं ट्राई कर लेती हूँ और फिर मेरे बच्चों को भी खाने का शौक़ है, स्पेशली मेरे लड़के को खाने का शौक़ है। वो भी मेरी तरह फूडी है और दाल चावल ये सारी चीज़ें तो खाते हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी बनाऊँ वो भी खाते हैं। तो उनको तो बड़ा मज़ा आता है, मामा जो भी ट्राई करें। आप देखिए इसको फैला लीजिए। अब हम लेते हैं बेसन का और इसको आपको अच्छी तरह से फैलाना है, पूरे पत्ते पे लगाना है आपको, याद रखिएगा। ये देखिए अब हम लेते हैं दूसरा पत्ता, उसको भी रखिए इसके ऊपर और बेसन का लेप अच्छी तरह से लगाइए। आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि यार ये YouTube में वीडियो बनाना अपलोड करना कितना आसान है। पहले मैं भी आप में से ही बहुत सारे काफ़ी सारे लोगों की तरह ही थी जो ये सोचती थी कि यार ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी YouTube में वीडियो बना सकता है, अपलोड कर सकता है। बट बिलीव मी, सिंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट, मुझे पता है कि इसमें भी किसी और प्रोफेशन की तरह उतनी ही मेहनत लगती है। एंड दैट टू लाइक हर कोई आपकी मेहनत की कदर करे, रिस्पेक्ट करे, दैट्स नॉट पॉसिबल। और आपको कब सक्सेस मिलेगी, कब आपकी ग्रोथ होगी, कब लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ेंगे, आपको इस बात की भी गारंटी नहीं है। मैं तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। और सच बताऊँ तो पैसे किसे अच्छे ही नहीं लगते हैं, हर किसी को पैसे कमाना अच्छा लगता है। एंड यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो अगर आपने एजुकेशन की है। बट हर किसी की लाइफ सिनेरियो और सीन अलग अलग होते हैं, तो आपको अपने लाइफ के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड योर फैमिली डिसीजन लेना चाहिए, अपने लाइफ के चॉइसेस बनाने चाहिए। इस तरफ फैला देते हैं और इसको मेरे लिए तो लाइक मेरी सारी दुनिया ही मेरी फैमिली है और मुझे कुकिंग करना पसंद है, मुझे हर चीज़ को इंटैक्ट रखना पसंद है। बच्चे एक्टिव, इंटेलेक्चुअल, ग्राउंडेड हों, बच्चे अच्छा करें अपनी लाइफ में। आई शुड लुक आफ्टर माई सेल्फ, टेक केयर ऑफ माई फिजिकल हेल्थ, take care of my diet, take care of my appearance, take care of my family and friends। कहते हैं ना लाइफ एक ही होती है और हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। जो ये कहते हैं ना कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं था, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं था, ये सब ख्याली बातें भी लगती हैं सच बताऊं तो। क्योंकि आपको हमेशा मेंटल प्लानिंग बना के रखनी चाहिए अपने माइंड में अगले दिन की। और मैं तो करके रखती हूँ। यूजुअली
मैं प्लानर बना के रखती हूँ और कि क्या रेसिपी बनेगी, क्या है, कहीं पार्टी में जाना है, क्या मैं क्या पहनूंगी, बच्चे क्या पहनेंगे, उसके साथ ज्वेलरी क्या जाएगी। देखिए ये सारा हो गया है। अब मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। और प्रेस करके तैयार करके ऑलरेडी सेट्स। अब आपको इस तरह से हल्के से हाथों से टाइट से रोल करना है। देखिए रोल बना देना है और जो बाकी का है उसको भी अच्छी तरह से बाहर ही लपेट दीजिए आप। इससे ये होगा कि ये सील हो जाएंगे बाहर से भी। और फिर जाना पसंद करती हूँ। एक बुक पढ़नी शुरू की, ख़त्म हो गई तो नेक्स्ट कौन सी होगी, नेक्स्ट वीडियो कौन सा शूट होगा, ये सारी चीज़ें। और आज को तो मैं थोड़ा लिटिल लो भी फील कर रही हूँ अपनी वीडियोस को लेके। जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है, बट इट्स ओके, आई लाइक डूइंग दैट। और घर में तो हर कोई खाना बनाता ही है। और मैंने ये वीडियो तो स्पेशली उन बच्चों को, उन होम मेकर्स को, न्यूली वेड्स को, अब ये आपको लेना है थ्रेड और या फिर आप टूथपिक से भी इसको सील कर सकते हैं। थ्रेड से आप इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से रोल कर दीजिएगा। अब ये दूसरा थ्रेड लेती हूँ मैं। उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए। एंड मोर ओवर घर में जैसे मैंने बताया 24 घंटे होते हैं। डस्टिंग वस्टिंग, बाथरूम वाथरूम, सारे घर के काम वाम, जिम विम करने के बाद भी मुझे टाइम मिल रहा था। फिर से हैंड वॉश करके आती हूँ, टाइम दीजिए। और कहते हैं ना, कई बार आप काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आपके रहती हैं और आप करना चाहते हो। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो वो शायद 2016 का शूट है। वो भी ऐसे ही दिमाग में था कि कभी करेंगे ज़िंदगी में कुछ, आई कैन डू दैट, इट्स my parameter, my area, and I love doing that. I love talking, I love helping people, I love showing them what I'm doing that in day in and day out. तो इतना मुश्किल नहीं होगा। बट उसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं, आप जॉब में, आप बच्चों को बड़ा करने में, आप अपनी फैमिलीज में, अपसाइड डाउन भी कई चीज़ें होती हैं। इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर वो आई गई बात हो जाती है। स्पेशली जब आप जॉब करने लगते हैं तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है। और इंडियन कल्चर में तो ये है कि आपको पता है, अगर आप जॉब में भी हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरह ऐसा नहीं है कि वंस और ट्वाइस इन अ वीक आपने वेसल्स कर लिए, डिशेस कर लिए हैं, वैक्यूम कर दिया। आपको हर रोज़ उतना ही काम करना पड़ता है और अपनी हाउस हेल्प को भी उसी तरह से अपने रूटीन के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आप अगर मेरी तरह हैं जो कि हर चीज़ परफेक्ट चाहती है लाइफ में और हर चीज़ मैनेज और बैलेंस करके खुद को भी देखना है, तो हो जाता है। आपकी जो प्रायोरिटीज़ आप उसको चूज़ करते हो। ये तो चलो आई गई बात हो गई थी, पर अभी मैंने रिसेंटली डेडिकेटली करना शुरू किया है। चलिए अब मैं ये जो स्ट्रेनर है, देखिए इसमें बहुत सारी जालियां हैं, इसको इसके ऊपर रख देती हूँ मैं बर्तन के, और हम इसको इसके अंदर डालते हैं, ढक देते हैं और लगभग 12 से 15 मिनट अच्छी तरह से स्टीम होने देते हैं। चलिए अब इसका एक बार ढक्कन खोल के चेक करते हैं और इसको एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा पानी कम हो गया है, डाल देते हैं इसमें हम। लगभग हाफ कप और पानी डाला है
इसको 10 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी स्टीम होते हुए। अब देखिए ये कैसे बेसन का जो लेयर है वो ड्राई होने लगता है, और हम इसको 5 मिनट स्टीम करते हैं और फिर ढक्कन खोल के निकालेंगे। चलिए अब हम अरबी के पत्ते के पकौड़े के बर्तन का लिड निकालते हैं और इसको चेक कर लेते हैं ये पका या नहीं पका। आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना है, लेना है एक टूथपिक और इसको अंदर से जैसे आओ हाथ में फिर से एक बार करते हैं, अंदर डालना है और निकालना है। जैसे आप केक या कुकीज को चेक करते हैं, अगर आपका टूथपिक जो है क्लियर निकल आए मतलब कि हमारा अरबी के पत्तों का पकौड़ा बन के तैयार है। गैस को कर लीजिए ऑफ और इसको हम एक देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो चलिए इसको लगभग आधे से 1 घंटा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए देखिए हमारे ये अरबी का पकौड़ा ठंडा हो गया है, और अब इसमें जो हमने धागा लपेटा था उसको धीरे धीरे हल्के हाथों से हम खोलते हैं। ये देखिए जो चारों तरफ हमने लपेटा था ना, हल्के हल्के हाथों से निकाल लीजिएगा। इस तरह से अगर आपको इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना मिले तो आप इस तरह से चाकू से भी हल्के हाथों से काट के धागे को निकाल सकते हैं। ये देखिए निकाल लिया, इसको रखते हैं साइड में। और अब आपको क्या करना है, आपको इसको अपने साइज के हिसाब से हल्के हाथों से इस तरह से काटते जाना है। ये देखिए कितनी अच्छी बेसन के मसाले की फिलिंग अंदर है, और ये देखिए सारे अरबी के जो सॉफ्ट बेबी पत्ते थे उनकी लेयर्स भी आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी। देखिए अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, या आप इसको डीप फ्राई या शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। अरबी के पत्तों को आप स्टीम भी खा सकते हैं या फिर इस तरह से शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। पलट लेते हैं इनको। फिर से एक बार पलट लीजिए। चारों साइड जो है इसके अच्छी तरह से आपको सौटे करना है। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से ये 2 मिनट में ही चारों साइड हल्के हल्के से हमें सौटे करने हैं, तो ये हो जाएंगे। चेक करते रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। अब गैस को कर लेते हैं बंद और निकाल लेते हैं हम अरबी के हल्के से तले हुए पकौड़ों को अपने सर्विंग बोल में। ये देखिए तो देखिए हम एक रेसिपी से, एक कुकिंग के तरीके से इसको कितनी वैरायटीज में खा सकते हैं। लगभग आज तो 2 वैरायटीज़ दिखाई दी हैं, तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और ये माउथ वाटरिंग हमारा देसी स्टाइल पकौड़ा ट्राई करिए। आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बट बिलीव मी आपको केवल बेसन का घोल बनाना है और कुछ नहीं करना है। स्टीम भी अपने आप हो जाएगा, उसके बाद ठंडा होने पे काटना है और भला इसको एंजॉय करना है।